हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षत कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज का यह वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के हों। दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फर्स्ट राइट का सेकंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। परीक्षा की दृष्टि से यह लेसन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षा में अवश्य एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, यह लेसन बड़ा है तो हम इसको दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। आज ये पहला पार्ट अवश्य देखें तथा इसके बाद का भाग भी आपको इसी चैनल पर नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बच्चों, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी बुक का इंग्लिश का समस्त कंटेंट उपलब्ध करा दिया जाएगा। और यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ग्रामर के लिए भी कहीं अलग नहीं जाना पड़ेगा। तो कृपया बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और जो लोग नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये नेल्सन मंडेला साहब का आत्मकथा है। देखिए, आत्मकथा क्या होता है, पहले इसको आप थोड़ा सा जान लीजिए। एक होता है जीवनी, एक होता है आत्मकथा। जब कोई लाइफ हिस्ट्री किसी की खुद लिखता है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, और जब लाइफ हिस्ट्री किसी की कोई और लिखता है तो उसको कहते हैं बायोग्राफी। तो ये नेल्सन मंडेला साहब ने अपनी खुद लाइफ हिस्ट्री लिखी है, तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी हुई। तो चलिए अब इसको हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन करते हुए आपको हिंदी अनुवाद बताते हैं और इस लेसन के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका डिस्कस करते हैं। बच्चों, साउथ अफ्रीका में बहुत समय तक श्वेत लोगों का एकाधिकार था। श्वेत लोग जो थे वो अश्वेत लोगों को अपना गुलाम समझते थे। इसी प्रक्रिया को, इस व्यवस्था को उखाड़ने के लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, अपने देशवासियों के साथ मिलकर। और आखिरकार इन्होंने वहां पे लोकतंत्र की स्थापना करी। और जब लोकतंत्र स्थापित हो गया तो इलेक्शंस हुए जिसमें ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो ये अपनी उस संघर्ष की कहानी इस पाठ के अंदर बताए हैं कि किस तरह से आज़ादी प्राप्त हुई और कैसे कैसे किस कार्यक्रम के तहत क्या कार्यक्रम हुआ जिसमें इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तो चलिए लेसन को हम देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि 10 मई डांट, 10 मई 10 मई का दिन था। डान माने होता है भोर होना, ब्राइट एंड क्लियर, एकदम साफ। ब्राइट मीन्स होता है चमकीला और क्लियर मीन्स होता है स्वच्छ साफ, यानी सुबह एकदम चमकीली थी और साफ थी। 10 मई तारीख थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मैं प्लीजेंटली माने बहुत सुखद तरीके से, बिसीज्ड माने घिरा हुआ था, बाय डिग्नेटरीज महान लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स और वैश्विक नेताओं से, हु वी आर कमिंग, कह रहे जो आ रहे थे, टू पे दियर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान देने के लिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए, बिफोर द इनऑग्रेशन। इनऑग्रेशन माने होता है उद्घाटन। अब यहाँ उद्घाटन ये कह रहे हैं उसको, किसको, इंस्टॉलेशन ऑफ द फ्रीडम, स्वतंत्रता एंड न्यू गवर्नमेंट, कह रहे हैं स्वतंत्रता और नई सरकार की स्थापना को ये कह रहे हैं इनऑग्रेशन। तो उस अवसर पर जब एक नई सरकार स्थापित हो रही थी तो बहुत से महान लोग आए थे, बहुत से वैश्विक नेता आए हुए थे अपना रेस्पेक्ट चुकाने के लिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए। तो कह रहे हैं उन लोगों से मैं पिछले कई दिनों से घिरा हुआ था और ये बहुत प्रसन्नता वाली बात थी मेरे लिए। कह रहे द इनऑग्रेशन, जो प्रतिष्ठान था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, कह रहे हैं ये सबसे बड़ी गैदरिंग होगा, इवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा एकत्रण होगा ये ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, दक्षिण अफ्रीका की सोइल में होता है मिट्टी या धरती, साउथ अफ्रीका की धरती पर यह सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा होगा। द सेरेमनीज, जो उत्सव थे, सेरेमनीज समारोह, टुक प्लेस हुए, कहाँ हुए, इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, लवली प्यारे सैंडस्टोन से बने हुए, एम्फी थिएटर माने होता है रंगशाला, जहाँ पे कोई कार्यक्रम होता है, नाट्य मंच। तो कह रहे हैं कि रंगशाला में जो कि सैंडस्टोन से बना था उसमें ये सारे समारोह होने वाले थे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में भी क्या कोई ऐसी बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन से बनी है? यस, दिस इज रेड फोर्ट, एंड ये आपका ताजमहल भी सैंडस्टोन से बना है। तो ये दो एग्जांपल आप दे सकते हैं उसके लिए।
करेक्ट, फाउंड बाई द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। कह रहे यूनियन बिल्डिंग्स, प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग्स बनी थी उन्हीं में से एक है, जहां पे जिस एम्फी थिएटर में कार्यक्रम होना है, पूरा समारोह होना है, शपथ ग्रहण समारोह। फॉर डिकेट्स, कह रहे दशकों तक, दिस हैड बीन, ये रहा है, द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। कह रहे सर्वोच्च सत्ता, सुपरमेसी माने होता है सर्वोच्च सत्ता, किसका? व्हाइट लोगों का, श्वेत लोगों का। कह रहे दशकों तक ये श्वेत लोगों की सर्वोच्च सत्ता का सिंहासन रहा है। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। कह रहे कि नाउ, और अब ये कैसा हो गया है, इट वाज द साइट, साइट माने होता है स्थल, अब ये स्थल हो गया है रेनबो। रेनबो में 7 रंग होते हैं, तो कह रहे हैं कि बहुत से विभिन्न रंगों का एक गैदरिंग हो गया है यहाँ पे। आप डिफरेंट कलर्स, तमाम अलग अलग रंगों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक साथ। एंड नेशंस, बहुत से राष्ट्रों के लोग भी यहाँ एकत्रित हैं, इकट्ठा हैं। फॉर द इंस्टॉलेशन, प्रतिष्ठान के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक माने होता है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल, गैर जातीय, गवर्नमेंट में होता है सरकार। तो साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और गैर जातीय, अर्थात कोई विशेष जाति की सरकार नहीं थी, चाहे कॉमन जाति की थी, चाहे जिस जाति के लोग बहुमत प्राप्त करते उसी की सरकार बनती। तो ऐसी सरकार के इंस्टॉलेशन के समय, ऐसी सरकार के प्रतिष्ठान के समय, तमाम अलग अलग रंगों के, अलग अलग देशों के लोग यहाँ पे आए हुए थे, जो कि एकदम रेनबो जैसा लग रहा था, अर्थात विभिन्न रंगों वाला एक गैदरिंग लग रहा था यहाँ पे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, कह रहे उस प्यारे पतझड़ वाले दिन, ऑटम डे में होता है पतझड़ का दिन, उस प्यारे पतझड़ वाले दिन, आई वॉज अकम्पनीड, ऑटम में होता है पतझड़, आई वॉज अकम्पनीड, कह रहे मेरा साथ दिया गया, किसका, किसके द्वारा? बाय माई डॉटर जेनानी, मेरी पुत्री जेनानी के द्वारा मेरा साथ दिया गया, अर्थात आगे आगे मैं आया और मेरे पीछे पीछे मेरी बेटी जेनानी आई। ऑन द पोडियम, पोडियम माने रंगमंच, वही प्लेटफॉर्म जहाँ पे कार्यक्रम होना था। कह रहे पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट शोर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सबसे पहले सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट यानी द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले, स्वर्ण माने होता है सौगंध लेने वाले, शपथ लेने वाले थे मिस्टर डी क्लर्क, अर्थात सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया। देन उसके बाद फिर कौन थे भाई, देखिए ये नेल्सन मंडेला साहब की तस्वीर है। उसके बाद थैबो मैबकी वाज शॉर्न, फिर थैबो मैबकी वाज शॉर्न, इन्होंने शपथ लिया इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, ये पहले राष्ट्रपति के रूप में, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया। तो सबसे पहले शपथ किसने लिया? जो सबसे पहले शपथ लिया मिस्टर डी क्लर्क ने, वो भी सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, और फिर उसके बाद शपथ लेने वाले व्यक्ति थे थैबो मैबकी, ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ लिया। व्हेन, जब, कह रहे इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेस्ड, मैंने भी शपथ ली, टू ओबे, पालन करने का, एंड अपहोल्ड, और बने रहने का, अडिग रहने का, द कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान के प्रति, संविधान का पालन करने का और उस पर अडिग रहने का मैंने भी शपथ लिया। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और खुद को, डिवोट मीन्स होता है समर्पित कर देना, और खुद को समर्पित कर देने के लिए भी मैंने शपथ ली, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल, रिपब्लिक माने गणतंत्र होता है, इट्स पीपुल, और इसके लोगों के प्रति, इसके लोगों के कल्याण के लिए, इसके लोगों की भलाई के लिए, वेल बीइंग मीन्स होता है भलाई या कल्याण, तो गणतंत्र और इसके लोगों के भलाई के लिए मैंने खुद को समर्पित करने की तथा संविधान का पालन करने और इस पर अडिग रहने की मैंने शपथ ली। टू असेंबल्ड गेस्ट, जो वहां इकट्ठा हुए मेहमान लोग थे, एंड वाचिंग वर्ल्ड, और इस देखने वाले संसार के लिए, आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा? का टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम सभी, डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सभी अपने यहाँ उपस्थिति के साथ, कन्फर ग्लोरी, करेक्ट, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कन्फर दे रहे हैं, बना रहे हैं क्या?
ग्लोरी माने होता है वैभव या चमक, एंड होप और हम आशा करते हैं किसके लिए, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, वो स्वतंत्रता जो अभी अभी न्यू बॉर्न हुई है, अभी अभी पैदा हुई है लिबर्टी, उसके प्रति हम लोग को बहुत सी उम्मीदें हैं कि ये स्वतंत्रता अब हमसे नहीं छिनेगी, हम लोग और अच्छी बुलंदियों पे जाएंगे, ऊंचाइयों पे जाएंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, कह रहे हैं कि आउट ऑफ एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस से, उस अनुभव से अब हम बाहर आ चुके हैं। किस, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीन्स होता है असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर मानवीय आपदा, डिजास्टर मीन्स होता है आपदा, ह्यूमन मानवीय, जो असाधारण मानवीय आपदा थी, अर्थात जो मनुष्य के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया गया, गोरे लोगों ने ब्लैक लोगों पर बहुत बहुत ज्यादा अत्याचार किया था। तो कह रहे उस अत्याचार से निकलकर, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कह रहे बहुत लंबे समय तक चला, बहुत लंबे समय तक अत्याचार किया गया, मस्ट बी बॉर्न, अब जरूर पैदा होना ही चाहिए, इस सोसाइटी, एक ऐसा समाज आप हुई जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सभी मानव जाति को गर्व होना चाहिए, एक ऐसे समाज का निर्माण हो। अब उस लंबे समय तक चलने वाले मानवीय आपदा से निकल करके अब एक ऐसे समाज का निर्माण अवश्य होना चाहिए जिस पर सभी मानव जाति को गर्व हो। कह रहे वी हु वीयर आउटलास, हम जो अभी तक आउटलास थे, आउटलास मतलब कानून को ना मानने वाले थे, कानून के विरोधी थे, नॉट सो लॉन्ग एगो, अभी लंबे समय पहले नहीं, हम लोग एकदम अभी हाल ही तक, जल्दी तक, जब तक फ्रीडम नहीं मिली थी तब तक आउटलास कहे जाते थे, यानी ये ऐसे लोग थे जो कानून को नहीं मानते थे, कानून के विरोधी माने जाते थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, कह रहे कि और अब आज मुझे, रेयर माने होता है दुर्लभ, प्रिविलेज माने होता है सम्मान, आज मुझे दुर्लभ सम्मान दिया जा रहा है, टू बी होस्ट, कि मैं होस्ट करूं, मेजबानी करूं, टू द नेशंस, उन राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अन्य देशों का, अन्य राष्ट्रों का मैं मेजबानी करूं, ऑन आवर ओन स्वेल, अपने खुद की धरती पर। कह रहे अभी बहुत समय नहीं बीता है जब हम लोग आउटलास हुआ करते थे, कानून के विरोधी होते थे, लेकिन अभी वो समय, कह रहे हैं कि अभी तक हम आउटलास थे, कानून को नहीं मानने वाले थे, और अब हमें बहुत ही दुर्लभ सम्मान दिया जा रहा है कि मैं अपने खुद की धरती पर विदेश के तमाम नेताओं का मैं स्वागत करूं, होस्ट करूं, मेजबानी करूं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कह रहे हैं कि मैं उन तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट्स हैं, मेहमान हैं, इंटरनेशनल गेस्ट्स मेहमान हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, फॉर हैविंग कम, आने के लिए, टू टेक पोसेशन, हिस्सा लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे अपने देश के लोगों के साथ इस समारोह में शामिल होने के लिए मैं तमाम अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, कह रहे हैं कि ये कॉमन विक्ट्री है जो हमने आज़ादी पाई है, सबकी जीत है, ये कॉमन विक्ट्री है, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मनुष्य के सम्मान के लिए, ये एक सामूहिक जीत है, ये किसी विशेष पार्टी की, किसी विशेष जाति की, किसी विशेष व्यक्ति की जीत नहीं है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कह रहे कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, हमने एट लास्ट अंत में अचीव प्राप्त कर लिया, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अपना पॉलिटिकल माने राजनीतिक, इमेंसिपेशन स्वतंत्रता हमने प्राप्त कर ली, राजनीतिक रूप से हम स्वतंत्र हो चुके हैं। बी प्लस, हम शपथ लेते हैं आवर सेल्व्स, खुद से, टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल, कि हम सभी लोगों को, हम अपने सभी लोगों को मुक्त रखेंगे, स्वतंत्र रखेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, करें किस, बॉन्डेज माने बंधन, पॉवर्टी माने होता है गरीबी, गरीबी के बंधन से हम उनको मुक्त रखेंगे, अर्थात अपने लोगों को हम गरीबी से मुक्त करेंगे, डिप्रिवेशन, उनको शोषण से मुक्त करेंगे, सफरिंग, कष्ट से मुक्त करेंगे, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, कह रहे जाति, जेंडर के आधार पे यानी लिंग के आधार पे या जात के आधार पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, उनसे हम अपने देशवासियों को, अपने लोगों को पूरी तरह मुक्त रखेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कह रहे हैं कि नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, एंड नेवर अगेन और फिर अब कभी नहीं, सेल इट भी ऐसा होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि ये जो सुंदर भूमि है, विल अगेन एक्सपीरियंस, फिर से अनुभव करे, द ऑपरेशन ऑफ वन, एक ऐसे अत्याचार का, बाय अनदर, मतलब कि एक व्यक्ति कभी दूसरे व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं डालेगा, अत्याचार नहीं करेगा, अब मेरा देश इसको कभी नहीं सहन करेगा, अब ये मेरा
जो ब्यूटीफुल लैंड है, सुंदर भूमि है, ऐसा अनुभव कभी नहीं प्राप्त करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। कह रहे आज के बाद सूरज कभी भी इतनी बड़ी शानदार मानवीय उपलब्धि के साथ कभी छुपेगा भी नहीं, अर्थात आज ही है जो सबसे बड़ी मानवीय उपलब्धि है और सूरज छिप रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अब फिर दोबारा ये स्थिति नहीं आने वाली है। लेट फ्रीडम रेन, कह रहे हैं स्वतंत्रता को अब शासन करने दो। फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता, रेन मीन्स होता है शासन करना। स्वतंत्रता अब शासन करेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें जिससे कि ये देश जितना ब्यूटीफुल है वैसे ब्यूटीफुल बना रहे, यहाँ के लोग कभी कष्ट ना झेलें। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों के बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी ने अपनी आंखें उठाई, निगाहें उठाई, इन एव, बड़े आश्चर्य के साथ, एज ए स्पेक्टकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। कह रहे हैं कि कुछ ही क्षणों के बाद हम सब ने अपनी निगाहें ऊपर उठा के देखा, बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से देखा। क्या देखा? एरे, एक नज़ारा था, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, दक्षिण अफ्रीकी जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, ट्रूप कैरियर्स, ट्रूप कैरियर होता है बच्चों जो एक सेना की जहाज होती है जो सैनिकों को ले जाने का काम करती है, उसको ट्रूप कैरियर्स कहते हैं। और जो विमान बम वर्षक होते हैं जिसमें बम वगैरह फीड होता है, गिराते हैं, तो उसको हम कहते हैं लड़ाकू विमान। तो ट्रूप कैरियर्स जैसे अपने यहाँ हरकुलेस है उसी तरह से ट्रूप कैरियर रोड, कह रहे हैं ये सब दहाड़ उठे इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एकदम बढ़िया फॉर्मेशन में। इनकी जो बनावट थी, क्रम था, बहुत बढ़िया था। ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से दहाड़ उठे और सारे लोग आश्चर्य से देखने लगे। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, कह रहे हैं कि ये केवल डिस्प्ले नहीं था, प्रदर्शन नहीं था। आप पिन पॉइंट प्रिसिशन, पिन पॉइंट माने होता है एकदम बढ़िया से तालमेल, पिन पॉइंट प्रिसिशन, एकदम सटीक तालमेल। अगर आपने देखा होगा 26 जनवरी के अवसर पर अपने देश में भी दिखाया जाता है, दिल्ली में ये समारोह होता है, तो उसमें देखिए जहाजें बहुत एकदम बारीकी से निकलती हैं, एकदम साथ साथ रहती हैं। अगर जरा भी कहीं भी उनका मूवमेंट इधर उधर हो जाए तो तुरंत क्रैश हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिसिजन के साथ, एकदम बढ़िया तालमेल के साथ, और मिलिट्री फोर्स और पूरी मिलिट्री ताकत के साथ, फौज की ताकत के साथ। बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन, कह रहे हैं लेकिन एक संकेत था आप मिलिट्री की लॉयल्टी माने स्वामी भक्ति, वफादारी, टू द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के प्रति अर्थात लोकतंत्र के प्रति, ये मिलिट्री की पूर्ण वफादारी का एक संकेत था। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो फ्रीली स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली और साफ तरीके से, स्वच्छ तरीके से इलेक्टेड चुनी गई थी, उस सरकार के प्रति ये उनकी वफादारी का भी प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स लेटर, कह रहे हैं केवल कुछ ही क्षण, ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कह रहे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस के जो सबसे बड़े जनरल्स थे अभी कुछ ही समय पहले, जिनके दियर चेस्ट्स बेडेक्ट विद रिबन्स एंड मेडल्स, कह रहे जिनके चेस्ट जो थे वो बेडेक्ट, सजे हुए थे, किससे? विद रिबन्स, रिबन लगे हुए थे उनके चेस्ट पे, एंड मेडल्स, और तमाम मेडल्स भी लगे थे। फ्रॉम डेज गॉन बाई, कह रहे हैं कि बहुत दिन जो बीत गए हैं तब से लगे हैं रिबन और मेडल वगैरह। कह रहे हैं सल्यूटेड मी, उन्होंने हमें सल्यूट किया, मुझे सल्यूट किया, एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, और अपने वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, कह रहे मैं इस बात को भूला नहीं, ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य के बारे में भूला नहीं हूं, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि बहुत कई वर्ष नहीं बीत गया, बहुत वर्ष पहले नहीं, अभी जल्दी में ही, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, कह रहे वो सल्यूट नहीं किया करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार करते थे। फाइनली अंत में, ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, कह रहे इम्पाला जेट्स का एक समूह आया, लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल, उसने धुएं की एक ट्रेल, पूछ पट्टी छोड़ते हुए वो लोग निकले। ऑफ द ब्लैक, काले रंग का, रेड, लाल, ग्रीन, हरी, ब्लू एंड गोल्ड, और सुनहरे रंग की पट्टियां छोड़ते हुए वे लोग निकले। ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ये रंग नए दक्षिण अफ्रीकी झंडे के थे।
जैसे आपने देखा होगा अपने यहाँ भी जब कार्यक्रम एंड होता है तो एक कोई भी एयर शो होता है तो उसमें जब कार्यक्रम अंत होता है तो एक जहाज आता है और वो 3 रंग वाली पट्टियां छोड़ता हुआ निकल जाता है। तो वैसे ही एक ये जहाज इम्पाला जेट आया जो वी आकार बनाता हुआ और ये 5 रंग छोड़ता हुआ निकल गया। द डे वाज सिम्बलाइज्ड, कह रहे हैं जो दिन था सिम्बलाइज कर रहा था ये फॉर मी, मेरे लिए संकेत था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। आज के दिन 2 राष्ट्रीय गान बजे थे, गाए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और जो श्वेत लोग थे वो गा रहे थे नकोसी सिकलेल अफ्रीका। एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो ब्लैक लोग थे वो गा रहे थे डाई स्टेम। ये उनका अपना अलग नेशनल एंथम था श्वेत लोगों का, और ये अश्वेत लोगों का डाई स्टेम ये अलग नेशनल एंथम था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये रिपब्लिक का गणतंत्र का सबसे पुराना करें ओल्ड एंथम था, सबसे पुराना राष्ट्रगान था डाई स्टेम वाला, और ये इन लोगों ने गाया। ऑल दो, यद्यपि, दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, कह रहे आज के दिन कोई भी ग्रुप दूसरे वाले ग्रुप के एंथम का लिरिक माने उसको गाया कैसे आता है ये नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि दे वंस डिस्पाइज्ड, क्योंकि वो उससे पहले घृणा करते थे। श्वेत लोग जो थे वे अश्वेत के एंथम से घृणा करते थे, और जो अश्वेत वाले थे वे श्वेत लोगों के एंथम से घृणा करते थे। दे वुड सून नो, कह रहे हैं कि वो लोग जल्दी सीख जाएंगे। द वर्ड्स बाई हार्ट, कह रहे हैं कि हार्ट से, पूरे दिल से श्वेत लोग जो है वो अश्वेत के एंथम को, अश्वेत लोग जो है वो श्वेत के एंथम को बहुत आसानी से अब सीख लेंगे, क्योंकि दोनों को मिला करके वहां का नेशनल एंथम बना था। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, कह रहे इनॉग्रेशन वाले दिन अर्थात प्रतिष्ठान वाले दिन, शपथ ग्रहण समारोह रोह वाले दिन, कह रहे आई वाज ओवरवेल्ड, मैं बहुत ही खुश था, प्रसन्न था। विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, कह रहे इतिहास के सेंस के साथ मैं बहुत प्रसन्न था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कह रहे 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, 20वीं शताब्दी का पहला दशक कौन सा होता है? सन 1900 से लेकर 1901 से 1910 तक, ये 20वीं शताब्दी का पहला दशक था। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, कह रहे बहुत भयंकर युद्ध हुआ था एंग्लो बोर का, और उसके कुछ ही साल बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे अपने खुद के जन्म के कुछ दिन पहले, द व्हाइट स्किन्ड पीपुल्स, जो श्वेत चमड़ी वाले लोग थे आप साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस, उन्होंने डिफरेंस क्रिएट करा दिया, उन्होंने भिन्नता स्थापित कर दी। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, इरेक्टेड मीन्स खड़ा कर दिया, सिस्टम एक ऐसा तंत्र ऑफ रेशियल डोमिनेशन जिसमें कि सामाजिक प्रमुखता हो, जातिगत प्रमुखता हो, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल्स, अगेंस्ट मीन्स होता है विरुद्ध या खिलाफ, डार्क स्किन्ड काली त्वचा वाले लोगों के खिलाफ, ऑफ देयर ओन लैंड, उन्होंने खुद अपनी ही भूमि पर अश्वेत लोगों के खिलाफ एक जातिगत प्रमुखता कायम कर दी, एक जातिगत विभिन्नता कायम कर दी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, वो स्ट्रक्चर, वो ढांचा जो उन्होंने क्रिएट किया, बनाया, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, कह रहे उन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार कर दिया जो कि सबसे हार्सेस्ट, सबसे कठोरतम, इनह्यूमन, सबसे ज्यादा अमानवीय सोसाइटीज, अमानवीय समाज, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, संसार जितने समाजों को अभी तक जाना था उन सब में सबसे कठोर और सबसे इनह्यूमन, सबसे अमानवीय समाज ये साबित हुआ। ऐसी व्यवस्था उन्होंने खड़ी कर दी। नाउ इन द लास्ट डिकेड, कह रहे अब अंतिम दशक में ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, अर्थात 1990 से 2000 के बीच में, 1990 से 2000 के बीच में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज मैन, और आदमी के रूप में मेरे खुद के 8वें दशक में, यानी लगभग ये 70 से 80 साल के बीच में थे। दैट सिस्टम हैड बीन, कह रहे ये सिस्टम जो है वो हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर, कह रहे इस सिस्टम को हमेशा के लिए मोड़ दिया गया, ओवरटर्न्ड मोड़ दिया गया, पलट दिया गया, फॉरएवर हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और एक ऐसे सिस्टम के द्वारा इसका रिप्लेस करा दिया गया, दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, दैट रिकॉग्नाइज, जो पहचानता हो
द राइट्स अधिकार एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता ऑफ ऑल पीपल सभी लोगों की, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन उनके त्वचा के आधार पर नहीं, अर्थात श्वेत लोगों के लिए अलग नियम कानून अधिकार और अश्वेत लोगों के लिए अलग नियम कानून अधिकार और स्वतंत्रता, ऐसा कुछ नहीं था। कह रहे कि उनके स्किन के कलर के आधार पर नहीं, बल्कि सभी लोगों के समान अधिकार और समान स्वतंत्रता को जो पहचाने, एक ऐसे तंत्र के द्वारा इस पुराने तंत्र को रिप्लेस कर दिया गया। दैट डे उस दिन, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। कह रहे कि वो दिन जो था वो आया था थ्रू द अनइमेजिनेबल, एक अकल्पनीय, सेक्रीफाइस माने होता है बलिदान, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। कह रहे जो दिन आया था ऐसे नहीं आ गया था वो दिन, हजारों लोगों के अपरिकल्पनीय त्याग के बाद, सेक्रीफाइस बलिदान के बाद ये दिन आया था। पीपुल हुज सफरिंग एंड करेज, कह रहे वो लोग जिनका सफरिंग, जिनका कष्ट एंड करेज और साहस कैन नेवर बी काउंटेड, कभी उसकी गिनती नहीं की जा सकती, कभी उसकी गणना नहीं की जा सकती कि उन्होंने कितना कष्ट सहा और कितना साहस दिखाया, और रिपेड, और ना ही उसका प्रतिदान किया जा सकता है, ना उसके बदले में उनको कुछ दे के हिसाब बराबर किया जा सकता है। कह रहे उसका कोई मोल ही नहीं है, जो त्याग उन्होंने दिया, जो साहस उन्होंने दिखाया, उसका कोई भी मोल नहीं है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं और भी तमाम दिन महसूस किया करता था, आज भी मैंने महसूस किया। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, कह रहे कि मैं, आई वॉज सिंपली द सम, कह रहे मैं सम हूं, योग हूं, किसका, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का मैं सम हूं, जोड़ हूं, योग हूं, अर्थात मेरे ही अंदर वो सब लोग समाहित हैं। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले यहां से जा चुके हैं, अर्थात जिनकी मृत्यु मुझसे पहले हो चुकी है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, कह रहे वो लंबी और महान लाइन, इंडेड, खत्म हो गई, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और फिर वो लाइन दोबारा अब मेरे साथ शुरू हो गई। आई वॉज पेंट, मुझे कष्ट था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें धन्यवाद देने में सक्षम नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि वो लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं है, वे मर चुके हैं अब। एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी, और मैं इस बात के लिए भी दुखी हूं, चिंतित हूं कि वे सक्षम नहीं है टू सी, देखने में, व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके जो बलिदान उन्होंने दिए हैं, वो उस बलिदान ने आज क्या प्राप्त किया है, उसको देखने के लिए यहाँ पे उपस्थित नहीं है। मैं इस बात से भी दुखी हूं। द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड, कह रहे जो रंग भेद की नीति है, पॉलिसी है, क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग ओंट, कह रहे क्रिएटेड, रचना कर दिया, डीप माने बहुत गहरे, लास्टिंग कभी ना खत्म होने वाले, ओंड माने घाव, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, एंड माई पीपुल, और मेरे लोगों में, इस पॉलिसी ने, रंग भेद की नीति ने बहुत गहरा घाव, कभी ना खत्म होने वाला घाव दिया है। आर ऑफ अस, हम में से सभी, विल स्पेंड मेनी ईयर्स, कई साल बिताएंगे, इफ नॉट जनरेशंस, कह रहे अगर मैं कई पीढ़ियों की बात ना करूं तो बहुत साल अवश्य बिताए जाएंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस घातक चोट से उबरने के लिए कई साल बिताने पड़ेंगे, तब जाके हम चाहे इस चोट से उबर पाए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, कह रहे लेकिन जो दशक भर ऑपरेशन किया गया, अत्याचार किया गया, एंड ब्रुटलिटी और क्रूरता दिखाई गई, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका एक और बहुत बुरा असर पड़ेगा। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थेम्बोस, और कह रहे हैं इसी अत्याचार की वजह से बहुत महान लोग पैदा हुए। महान लोग विषम परिस्थितियों में ही निकल के आते हैं। कह रहे वाल्टर सिसलस, द चीफ लुथलेस, एंड यूसुफ डेडूज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबकेज ऑफ आवर टाइम, कह रहे कि हमारे समय के लोग बने। अर्थात ये लोग तो ऐसे थे जो बहुत पुराने थे, महान लोग थे, मर चुके थे, और अब जो इनके समय पे लोग थे, ये इनको उन नामों की पदवी दे रहे हैं कि हमारे समय के, जैसे अभी महात्मा गांधी जी खत्म हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई भी सच्ची भावना रखता है, कोई सच का सहारा लेता है, सीधा रहता है, अहिंसा का पुजारी होता है, तो उसको हम कहते हैं कि आज भाई हमारे समय के महात्मा गांधी हैं। तो उसी तरह से ये कह रहे हैं कि हमारे समय के वाल्टर सिसलस हैं ये लोग, ओलिवर थेबोज हैं,
चीफ लुथलिस हैं, यूसुफ डेडूज हैं, ब्रैम फिशर्स हैं, रॉबर्ट सुबकेस हैं। ये सब हमारे समय के लोग हैं। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कह रहे हैं कि ऐसे असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी में होता है असाधारण, ये करेज माने होता है साहस, असाधारण साहस, विजडम बुद्धिमत्ता, एंड जनरसिटी और उदारता के प्रतीक हैं लोग। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कह रहे हैं फिर से अब इनको नहीं पाया जा सकता। इतने महान लोग अब फिर से नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? परहैप्स शायद, इट रिक्वायर्स, कह रहे हैं क्योंकि शायद इतना महान बनने के लिए आवश्यकता होती है सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, कह रहे हैं कि इतने गहरे अत्याचार की जरूरत ही होती है टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इतने ऊंचे चरित्र के निर्माण के लिए। कह रहे कि हमें लगता है कि इतने ऊंचे चरित्र के निर्माण के लिए इतने बड़े अत्याचार की जरूरत ही होती है, तभी ऐसे महान लोग निखर के आते हैं। लेकिन अब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, अब ये भेदभाव मिट चुका है, तो अब ऐसा अत्याचार होगा नहीं, और जब अत्याचार होगा नहीं तो ऐसे महान लोग पैदा नहीं होंगे। अब माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, कह रहे मेरा देश जो है वो खनिजों में रिच है, बहुत खनिज है हमारे यहाँ। साउथ अफ्रीका में बहुत खनिज है भी। एंड जेम्स, कह रहे रत्न भी बहुत हैं। एंड लाई बीनीथ इट्स स्वेल, दैट लाई बीनीथ इट्स स्वेल, जो इसके मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, कह रहे लेकिन मैंने हमेशा जाना है, दैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, कह रहे इसके जो सबसे महान वेल्थ है, इसका सबसे महान धन है, वो धरती के नीचे दबे रत्न और खनिज नहीं है, बल्कि इसके जो लोग हैं, पीपुल हैं, वो सबसे ज्यादा महान रत्न है हमारे लिए। फाइनर एंड ट्रिवर, कह रहे हैं फाइनर माने अधिक अच्छे, अधिक सुंदर, एंड ट्रिवर और अधिक सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड, कह रहे हैं सबसे शुद्ध डायमंड जो होगा, सबसे शुद्ध हीरा होगा, उससे भी शुद्ध ये लोग हैं, यही हमारे देश के सबसे बड़े धन हैं। अब बच्चों इसका आगे का वीडियो आप अगले पार्ट में देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।